बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर तकी मीर के एक अजीम शेर के साथ मौलवी उर्दू अब्दुल हक आपसे मुखातिब हैं। मीर फरमाते हैं, कहें क्या जो पूछे कोई हमसे मीर। कहें का मतलब है जवाब दे, मैं क्या जवाब दूं अगर कोई मुझसे ये पूछे। पूछे का मतलब है सवाल करे, मुझसे ये सवाल करे कि ए मीर तकी मीर, जहां में तुम आए थे क्या कर चले। जहां के मानी है दुनिया, तुम इस दुनिया में आए थे और क्या नेक अमाल करके दुनिया से आप करके चले हैं। तो मीर फरमाते हैं कि मेरे पास क्या कहें, मैं उनको क्या कहूं। कहें क्या, मेरे पास तो बताने को कुछ भी नहीं, मेरा दामन नेकियों से खाली है। क्योंकि इंसान इस जहान में आता है तो वो वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, अल्लाह ताला की इबादत के लिए। और हम बचपन, लड़कपन, खेल कूद में और जवानी हम गुजार रहे हैं, मस्ती खुशियों में हमारी ज़ाय हो जाती है। और बुढ़ापा जब मौत के करीब आते हैं तो हमें अंदाजा लग जाता है कि यार जिस मकसद के लिए इस जहां में हम आए थे वो मकसद के बगैर हम जा रहे हैं। तो यहां मीर की भी वही हालत है, शर्मिंदगी और निदामत है कि खुदाया मैं क्या कहूं अगर कोई मुझसे ये पूछे कि तुम जहां में आए थे और क्या कर चले, तो मेरे पास बताने को कुछ भी नहीं है। मैं अपने किए पर निहायत नादम और शर्मिंदा हूं। तो हमें चाहिए, मीर हमें एहसास दिलाना चाहते हैं कि ए मुअज़्ज़ज़ लोगों, अपनी जिंदगी अबस कामों में बर्बाद मत करे और अफसोस करने से फिर गया वक्त वापस नहीं आता। हमें चाहिए कि हम जिस मकसद के लिए आए हैं वो अजीम मकसद, अशरफुल मखलूकात को जो रब ने हवाले किया है, वो मकसद पूरा करके हमें जहां से जाना चाहिए। और ये मीर का एक चीज और भी बता दूं, ये मीर का जो शेर है इसको मक्ता शेर, मक्ता के बनी है वो आखिरी शेर जिसमें शायर का तखल्लुस इस्तेमाल हुआ हो। तो इसमें मीर ये शायर का तखल्लुस भी इसमें मौजूद है। तो ये मक्ता शेर है। मक्ता नज़म या गजल का वो आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस के मानी है शायराना नाम, वो मुख्तसर नाम जो शायर अपने कलाम में इस्तेमाल करता है उसे तखल्लुस कहा जाता है। इस मुख्तसर वजाहत के साथ अब्दुल हक आपसे इजाजत का तलबगार। खुदा हाफिज।